नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। सीटेट 2022 के लिए साइकोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, यहाँ से हमेशा प्रश्न आया हुआ है। आप इसे पढ़ लीजिए। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ को कहते हैं अभिवृद्धि और डेवलपमेंट को कहते हैं विकास। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल हैं। गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया को विकास कहते हैं। ओम टू टोम, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस। डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? गुणात्मक, कार्यात्मक, प्रकार्यात्मक। और ग्रोथ में क्या क्या आता है? संरचनात्मक, लंबाई, भार, आकार। गुणात्मक और संरचनात्मक को सम्मिलित रूप से विकास कहते हैं। विकास के प्रकार, विकास के प्रकार को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास। इसे आप याद कर लीजिए। 4 ब्रॉड डोमेन PCSE आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ग्रोथ क्या है? वृद्धि। वृद्धि में क्या क्या होता है? संरचनात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, आकार। आकार में हाइट, वेट, स्ट्रक्चर। वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है, परिपक्वता तक चलेगी। मापन संभव है, जैसे हाइट, वेट, स्ट्रक्चर, साइज, इन सब का मापन संभव है। ग्रोथ होता है मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन, जबकि डेवलपमेंट होता है परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, संकुचित है, लेकिन विकास को मापना कठिन है। उनका अवलोकन करते हैं व्यापक तौर पे। इनमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद रुक जाता है। इसमें प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल हैं या निरंतर चलता रहता है। विकास और अधिगम में संबंध, रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। विकास प्लस अधिगम अंतः संबंधित हैं। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। ग्रोस में होता है स्थूल, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग। जैसे आप कूदते हैं, दौड़ते हैं और चलते हैं, तो ये क्या हो गया? ग्रोस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है? राइटिंग, निटिंग, ड्राइंग, जिसमें आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें। जैसे आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, आप कोई चीज़ बना रहे हैं या आप कोई चीज़ बुन रहे हैं, उसके लिए सूक्ष्म गति का यूज करेंगे। फाइन मोटर स्किल, यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है एग्जाम में मोटर स्किल से। मोटर डेवलपमेंट, ये क्या है? ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर, ठीक है, GF, ग्रॉस टू फाइन। बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल ग्रॉस मोटर स्किल स्थूल कहते हैं। जैसे आर्म, लेग, फीट। जैसे ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है? आप अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, भुजाओं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फीट का इस्तेमाल करते हैं। छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल फाइन मोटर स्किल है। आई, हैंड, फिंगर। उंगलियों का इस्तेमाल, हाथ का इस्तेमाल और आँख का इस्तेमाल करते हैं। आप छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, फाइन मोटर स्किल। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? बौद्धिक विकास, मानसिक क्षमताओं का विकास। थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन। सोचना, तर्कना और मस्तिष्क और ये कल्पना, ये सब क्या है? बौद्धिक विकास, जो कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। आप सबको ये याद रखना है, क्योंकि इनडायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लेता है। सामाजिक विकास, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सांवेगिक विकास क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट, कंट्रोल, मैनेज, डायरेक्शन, एडाप्टेशन, ये सब क्या है? सांवेगिक विकास। विकास के चरण, विकास के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। प्रसवपूर्ण अवस्था, उत्तर बाल अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ठीक है। ये कब से कब का होता है? यहाँ से भी पूछा जाता है। इन्फेंसी, बर्थ टू 2 ईयर, वेट 6 to 7 पाउंड, 3 से 3.5 किलो, हेड
1/4 ऑफ बॉडी है। जो सर होता है पूरे बॉडी का 1/4 होता है, 280 डे या 42 वीक, 9 महीना 10 दिन, ये होता है इन्फेंसी। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है। शारीरिक वृद्धि तेज होती है, भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण समय है। प्री स्कूल, टॉय एज, प्री गैंग एज, प्ले एज, क्वेश्चन एज। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल। इसमें बच्चे क्या करते हैं, ये टोली आयु है, विद्यालयी आयु है, मोटर, लॉजिक, सूडो मेच्योरिटी, मिथ्या प्रयोग, परिपक्वता। यहाँ सब ये सब याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न देखने को मिलते हैं। आप जब कोई अनसॉल्व सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब मिलेगा। एडोलसेंस 12 से 18 साल। परिवर्तन काल, ट्रांजिशनल पीरियड, ब्रिज चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो स्टेज है एडोलसेंस। ये गोल्डन एज है। आइडेंटिटी क्राइसिस है, हीरो वर्शिप, डे ड्रीमिंग, ईगोसेंट्रिज्म, एडोलसेंस। तूफान और तनाव की अवस्था, ये कौन कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था। एडोलसेंस बुक स्टैनले हॉल की है। लैक इमोशनल, क्रिमिनल टेंडेंसी यहाँ ज़्यादा होती है। आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, ये दूसरा लेसन है। ग्रोथ और डेवलपमेंट हो गया है। आनुवांशिकता हेरिडिटी कहते हैं। एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवांशिकता कहते हैं। हेरिडिटी फिक्स्ड और स्टैटिक्स दोनों है। आनुवांशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार प्रदान करती है। आनुवांशिकता वह है जो व्यक्ति के साथ पैदा होती है। स्टैटिक्स कलर ऑफ योर आइज, हेयर टाइप्स, बॉडी टाइप्स, इंटेलिजेंस। गर्भधान के समय नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलन से डिंब का निषेचन होता है। निषेचन अंडों को युग्मज के रूप में जाना जाता है। एक युग्मजन में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स। 23वां पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ट्राइसोमनी 21, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल और डाउन सिंड्रोम, फ्लैट फेस, ये सब बहुत मायने रखते हैं। आप लोग इसे थोड़ा गुणा गणित जान लीजिए। आइडेंटिकल ट्विंस, 1 एग 1 स्पर्म, सेम प्लेसेंटा। फ्रेटर्नल ट्विंस, 2 एग 2 स्पर्म। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण जीन को छोड़कर वह सब कुछ है। पर्यावरण जीन्स को छोड़कर वह सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। शिक्षकों को अच्छा मानसिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि एक बच्चा उन्नत कर सके। नेचर, प्रकृति वर्सेस नर्चर, पोषण। डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन, ये क्या है, एनवायरनमेंट कंडक्टिव और एप्रोप्रिएट, दोनों फुल पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये 5वां लेक्चर है। निरंतरता का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास की प्रक्रिया बहुत व्यापक और जटिल और निरंतर है, इसलिए इसे समझने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता होती है। गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया गर्भधान से मृत्यु तक चलती है। विकास की दिशा का सिद्धांत, सिरोध पदोन्मुख, सिर से पैर तक का विकास, समीपस्थ दूरस्थ विकास, यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है। ये सब इम्पोर्टेंट, जितना भी यहाँ लिखा गया है सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेरा नोट्स है। मैं अपने नोट्स के माध्यम से आपको कुछ बताने का और कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। समीपस्थ दूरस्थ विकास, विकास शरीर के मध्य भागों से बाहरी भागों तक होता है, केंद्र से बाहर की ओर। विकास एक निश्चित पैटर्न अनुक्रम का अनुसरण करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, थिंकिंग, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एबिलिटी। सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, केस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, द चाइल्ड बिफोर सेइंग डिफरेंट वर्ड, लेटर बेबीज डिफरेंट साउंड सिमिलरली, इट सी लार्ज ऑब्जेक्ट बिफोर सीइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट। जैसे क्या है, इनके कहने का मतलब है बच्चा जब कोई चीज़ सीखता है तो उससे पहले वो सुनता है। ठीक है, जैसे बच्चा कोई चीज़ देखता है तो छोटा ऑब्जेक्ट हो बड़ा ऑब्जेक्ट हो, तो बच्चा पहले बड़ा ऑब्जेक्ट देखेगा, छोटा ऑब्जेक्ट देखेगा।
बच्चा पहले बड़ा ऑब्जेक्ट देखेगा। तो यही कह रहे हैं ये सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये तो जो अभी हमें बताया था। एकीकरण का सिद्धांत, जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपका हाथ, दिमाग, पैर, आँख का इस्तेमाल करते हैं। पूर्वानुमान का सिद्धांत, द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड गिव्स स्कोप टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर डेवलपमेंट आइदर फिजिकली और इंटेलेक्चुअली। ठीक है। विकास, परिपक्वता और सीखने का उत्पाद, मैचुरेशन सेट्स लिमिट टू डेवलपमेंट। ऑन द अदर हैंड, डिस्पायरेशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी आल्सो लिमिट डेवलपमेंट। रैखिक बनाम वर्तुलाकार व्यवस्था का सिद्धांत, विकास सीधी रेखा में न होकर स्पाइरल होता है। ठीक है। सामाजिकरण की प्रक्रिया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किसने कहा? अरस्तु ने कहा। नियम, प्रथा, नैतिक विश्वास, सामाजिकरण हमें सिखाता है हमें व्यवहार कैसा करना है। बेनिफिट क्या है? हैप्पीनेस इंक्रीज, कोऑपरेशन, एक दूसरे की सहयोग की भावना, कोलिब्रेशन, ग्रुप। ये सब कहाँ से मिलता है? ये सब समाज से मिलता है। एवरी सोसाइटी हैज आउन कोड ऑफ कंडक्ट, रूल एंड रेगुलेशन, नॉर्म एंड वैल्यू। हर समाज की अपनी आचार संहिता, नियम, कानून, मूल्य होते हैं। प्रत्येक संस्कृति स्पष्ट रूप से विभिन्न सामाजिक संदर्भों, वांछनीय अवांछनीय व्यवहार का सीमांकन करती है। जो कि ये ऊपर लिखा गया है उसी का हिंदी है। समाजीकरण, समाजीकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है। समाजीकरण की विशेषताएं, समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। एट बर्थ टू लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक है ना ही असामाजिक है। सामाजिक औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होता है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, रेगुलर स्कूल और कॉलेज। इनफॉर्मल, अनौपचारिक, लाइफ, किसी से भी, कहीं से भी। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, गैर औपचारिक, ओपन स्कूल, इग्नू। सामाजीकरण हमें अनुशासित करता है। समाजीकरण के प्रकार, प्राथमिक में क्या आता है? फैमिली, गौण, सेकेंडरी, स्कूल आता है। फ्यू मोर पॉइंट, प्रत्याशात्मक समाजीकरण, पुनः समाजीकरण। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, परिवार, शिक्षा, धर्म, साथी समूह। आर्थिक स्थिति, वैधानिक प्रणाली, भाषा, मीडिया। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण में सक्रिय समाजीकरण, निष्क्रिय समाजीकरण। फैमिली, स्कूल, प्लेग्राउंड, ये क्या है? सक्रिय समाजीकरण। लाइब्रेरी, मीडिया, हॉस्पिटल, ये क्या है? निष्क्रिय समाजीकरण। आज हम यहीं तक आपको बताए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसके आगे पढ़ना है तो आप कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा। अगर आपको PDF चाहिए तब भी आप कमेंट में मैसेज कीजिए, हम PDF आपको दे देंगे। यहाँ से आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। 3 से 4 दिन में पूरा साइकोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।